अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुशआमदीद जी आनू वेलकम करते गए साकिब बॉयज़ के एक नई और तातरीन वीडियो में। नाज़रीन किराम, आज हम कोरलुस उस्मान की एक धमाकेदार वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको कोरलुस उस्मान सीज़न 4 के हवाले से बहुत ज़्यादा कलील तादाद के अंदर अपडेट्स मिलने जा रही हैं। तो आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को आज आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको लातादाद टॉपिक्स हम कवर करते हुए दिखाई दिए जाएंगे। बहुत बड़े बड़े सवालात हैं जो आप हमसे पूछते रहते हैं, यानी कि सीज़न 4 से रिगार्डिंग, सीज़न 5 से रिगार्डिंग, इसके अलावा सीज़न 3 के अख्ताम। तो मतलब कि बहुत ज़्यादा अपडेट्स आपको मिलने जा रही है। आपकी ज़्यादा टाइम की बर्बादी नहीं करते, सबसे पहले हम टॉपिक्स की बातचीत कर लेते हैं। क्या कोनोर एल्प का किरदार सीज़न 4 के अंदर शामिल नहीं होगा? तुर्गुत एल्प चूंकि अब इनागोल फतह हो चुका है, अब उनको दिखाया जाएगा या फिर नहीं सीज़न 4 के अंदर। अपने माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद, एक निकट्ठू किस्म का इंसान आपको कोरलुस उस्मान में दिखाई दिया जाएगा। क्या इसी निकट्ठू के हाथों उस्मान बे के 2 जांबाजों का खात्मा होने जा रहा है? 21 साल तक एल्प को क्या सीज़न 4 के अंदर दिखाया जाएगा? ऐसे ही अहमद एल्प के बारे में, क्योंकि ये दोनों तारीखी किरदार हैं। साथ ही साथ में एक और बड़े अजीम तारीखी किरदार शमशद चाउश पर भी बातचीत करने जा रही है कि क्या ये सारे किरदार सीज़न 4 के अंदर होंगे या फिर नहीं। बोरसा पर भी हम आपको बताएंगे कि बोरसा की सीज़न 4 के अंदर क्या ज़बरदस्त किस्म की शमूलियत है। क्योंकि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम लोग से रिक्वेस्ट है कि आप अपने कंट्री या फिर सिटी का नाम लाजमी लिखें। आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, जो भी करना चाहते हैं। बस आप लोग हमें ये ज़रूर बावर कराइएगा कि आप किस दुनिया के मुल्क से, किस दुनिया के कोने से हमारी वीडियोस को बात करते हैं। हर बंदे ने कमेंट करना है, ठीक है? जितने व्यूवर्स देख रहे हैं कमेंट कीजिएगा। नादरीन कराम, अपने बाप की बिगड़ी हुई औलाद आप देखने जा रहे हैं, यानी कि आप मुस्तफ़ा नामी किरदार देखने जा रहे हैं। और ये किरदार उस्मान साहब के 2 के तारीखी किरदारों के लिए थोड़ा सा मुश्किल टाइप हो सकता है, कोनोर और तुर्गुत। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, क्योंकि एक तरफ ये निकट्ठू किस्म का इंसान कोनोर पर हाथ फेरता हुआ दिखाई दे जाएगा, साथ ही साथ इसका उस्ताद जो अजीम सरदार तुर्गुत बे पर पंजा आजमाई करता हुआ दिखाई दिया जाएगा। यानी कि ये सारे के सारे उस्मान साहब के खिलाफ किरदार आने जा रहे हैं। इस बच्चे को भी आप लोग देख रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा सवाल उठ रखे हैं कि चूंकि इसने घेराव कर लिया, तो क्या ऐसा तो नहीं हो रहा कि सीज़न 3 के अख्ताम तक ये दोनों किरदार, यानी कि कोनोर एल्प और तुर्गुत एल्प का किरदार ख़त्म हो जाए? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोनोर का किरदार अब ख़त्म नहीं, बल्कि बुलंदियों के अजीम तरीन रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिलने जा रहा है इस किरदार को सीज़न 4 के अंदर कि आप भी हैरान होने जा रहे हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि तुर्की के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो चाहते हैं कि भाई बुज़दैक साहब, आपने इतने बड़े एक्टर को कास्ट तो कर लिया है अपनी प्रोडक्शन के अंदर, वहीं पर आप उस्मान बे पर तारीख बना रखे हैं, कोई आम ताम बंदे पर नहीं बना रहे हैं। तो ऐसे में इस किरदार को मज़ीद स्क्रीन टाइम मिलने जा रहा है, बहुत ज़्यादा। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा भी कैसे। मगर जोड़ी आपको सजती हुई दिखाई दी जाएगी आक्चा कोचा पे और कोनोर एल्प की सीज़न 3 के अंदर, नहीं बल्कि सीज़न 4 के अंदर। हम तो चाह रहे थे कि सीज़न 3 के अंदर हो जाए, मगर सीज़न 3 के अंदर ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ वो भी मैं आपको बताऊँगा, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो जोड़ी है ना, आक्चा कोचा पे और कोनोर एल्प की, इतने बड़े रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है कि आप हैरान होने जा रहे हैं। इस बंदे के अंदर इतना पोटेंशियल मौजूद है कि ये तुर्गुत जो कुल्हाड़े वाला था उसके करीब करीब आ सकता है, क्योंकि लोग इस किरदार से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, हद से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये किरदार भी उस कुल्हाड़े वाले तुर्गुत से कम नहीं है किसी भी तरीके से, क्योंकि इस किरदार को तुर्की और पाकिस्तान दोनों के अंदर मोहब्बत मिल रही है, जो कि अच्छी बात है। इवन इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के खिलाफ जहाँ जब कुल्लुस उस्मान को देखा जाता है, वहाँ पर इस किरदार से बेइंतहा किस्म की मोहब्बत की जा रही है। हालांकि अभी तक इतना स्क्रीन टाइम नहीं दिया गया, इतनी ज़्यादा कहानी भी नहीं चलाएगी। अब जबकि सीज़न 4 के अंदर आप कहानी देखेंगे तो मुझे यकीन है कि आप भी दीवाने हो जाएंगे मजीद इस किरदार के। तुर्गुत एल्प की बातचीत करते हैं या फिर तुर्गुत बे की बातचीत कर लेते हैं। तुर्गुत बे चलें, कह रहे थे क्या? फातेह एनागोल तुर्गुत बे। अगर इनके तारीखी हवाले से औराक को बोलते हैं तो वहाँ पर हमें तारीख ये बताती है कि ना सिर्फ इनागोल की फतह, बल्कि इसके अलावा उस्मान बे के करीबी जांबाजों जैसे आक्चा हो गए, कोनोर हो गए, शमशद चाउश हो गए, वहाँ पर इनकी प्लानिंग शामिल हुआ करती थी। यानी कि उस्मान बे की बाकी ज़िंदगी के अंदर भी इनका कलीदी किरदार मिलता है, जबकि ओरहान की ज़िंदगी तक भी इनका किरदार हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे में इतना बड़ा तारीखी किरदार है, तो इस किरदार को अभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि चंद किस्तों के लिए इस किरदार को थोड़ा सा डिस्प्ले ना किया जाए, स्क्रीन से हटा दिया जाए। माइकल कोसिस हो गए, इन जैसे अभी किरदारों को मजीद स्क्रीन टाइम मिलना बाकी है। हालांकि माइकल कोसिस को टाइम मिला है, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा मिला है, कला अलग से, सिपाही अलग से, मतलब पूरी फौज शो ज़बरदस्त तरीके से। जबकि तुर्गुत बे के साथ भी कुछ ऐसा ही था, उनके सिपाही, उनका कबीला अलग से, यानी कि स्क्रीन टाइम दिया गया है, कहानी भी चलाई गई है, अलग से इनकी स्टोरी लाइन भी चलती हुई दिखाई गई है। मारी को देखी तो वहाँ पर कोसिस की वो बहन निकली, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के रिलेशन इन दोनों के लिए बनाया। सीज़न 3 के अंदर इन 2 किरदारों को स्क्रीन टाइम दिया गया। सीज़न 4 के अंदर आक्चा कोजा और साथ ही साथ आप देखेंगे कि कोनोर को ज़्यादा स्क्रीन टाइम दिया जाएगा। अगर
अगर हम सीजन 4 की बातचीत करते हैं तो सबसे बड़ा नाम और तारीखी नाम हमारे सामने आ जाता है और वो नाम है समसा चाउस्का, जिसको लोग अभी तक भी याद करते हैं और चाहते हैं कि यार इसी समसा को लाया जाए, क्योंकि इस समसे के अंदर भी इतना पोटेंशियल था कि ये समसा आसानी के साथ तुर्गुत की याद को भुला सकता था। तुर्गुत वो कुल्हाड़े वाला, क्योंकि इस तुर्गुत की मैं बातचीत नहीं कर रहा, इसने तो माशाल्लाह जिसने झंडे उखाड़ने थे उखाड़ दिया, अब इन्हें गोल फतह कर लिया माशाल्लाह से। तो आप समझ सकते हैं कि भाई ये किरदार भी किसी से कम नहीं था। अलबत्ता उस तुर्गुत को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता, जिस तरीके से दिरिलिश अर्तुगरुल सीरीज़ को उस्मान सीरीज़ पीछे नहीं छोड़ सकती, इसी तरीके से उस तुर्गुत को ये तुर्गुत भी। खासकर दोस्तों खबर ये सामने आ रही है कि समसा चाउस आप एक नए रूप के अंदर देखेंगे, जिसके अलग से स्टोरी लाइन होगी और नया समसा आप लोग कोलुस उस्मान के सीज़न 4 के अंदर देखने जा रहे हैं। सीजन 3 से ही बाज गश्त बुरसा की शुरू हो चुकी है। उस्मान साहब प्लानिंग बना चुके हैं कि भाई मैंने बुरसा के किले को फतह करना, और ये तारीखी किला है जिसके मुहासिरे में तकरीबन 10 साल तारीख हमें बताती है कि लग गए थे। अब कुछ ऐसा होने जा रहा है कि सीजन 4 के अंदर आप तेगफुर वगैरह बुरसा के देखेंगे, मगर सीजन 4 के बाद सीजन 5 आएगा, सीजन 6 और सीजन 7 में जाकर इस किले का मुहासरा किया जाएगा। फिर जब कोलुस उस्मान के अलावा सुल्तान ओरहान पर सीरीज़ चलाई जाएगी, तो ऐसे में शुरू के पहले ही सीज़न के अंदर ओरहान सीरीज़ के अंदर आपको ये किला फतह होता हुआ भी दिखाई दिया जाएगा। यानी कि कुछ ऐसी तौक़ुआत बनाई जा सकती है। अलबत्ता इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम रहता है, तो ऐसे में उस्मान बे पहले तेगफुरों के साथ लड़ाइयाँ करते हुए दिखाई दिए जाएंगे। कई साल तो एल्प की बातचीत कर लेते हैं। प्यारे नाज़रीन कराम, ये वैसे बुज़दैक साहब ने इस किरदार को तारीखी बना दिया, क्योंकि बुज़दैक साहब शायद यही चाहते हैं कि जब सुल्तान ओरहान की सीरीज़ चलाई जाएगी तो ऐसे में एक जंगजू किस्म का सिपाही पहले से मिल जाए, यानी कि ओरहान के साथ वो शामिल हो जाए, क्योंकि ओरहान से कम इनकी उम्र को दिखाया नहीं जा रहा। लगभग 2 साल का या फिर 1.5 साल का तकरीबन, या फिर इससे ज़्यादा आप 3 साल कह सकते हैं या फिर 2 साल कह सकते हैं, इतना ज़्यादा तो फ़र्क होगा। तो जब वो ओरहान के साथ जैसा ही बंदा कुछ दिखाई दिया जाएगा, यानी कि सिपाही होगा। इसके अलावा जैर कुते के और बच्चे भी सीज़न 4 के अंदर हमें दिखाई दिए जा सकते हैं, लेकिन चूँकि इस किरदार को तारीखी बनाया गया है और साल तो एल्प की बातचीत कर लेते हैं तो वो भी एक तारीखी किरदार, तो मेरे हिसाब से साल तो एल्प को हम ज़रूर कोलुस उस्मान के अगले सीज़न के अंदर देखेंगे। हाँ, उनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होगी, यानी कि तकरीबन ओरहान जितनी तो हो चुकी होगी, या फिर ओरहान से 2-3 साल ये बड़े होंगे। इसके अलावा नाजरीन कराम, आपको मैं बताता चलूँ, अहमद एल्प के किरदार को भी आपने कोलुस उस्मान में देखा होगा सीज़न 2 के अंदर, और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का किरदार था यार, बहुत ही बेहतरीन किस्म का। सीज़न 3 के अंदर ही मैंने आपने इस किरदार को देखा, बहुत ही लाजवाब किस्म का किरदार था। इस बच्चे ने कमाल कर दिया यार, एक्टिंग का बादशाह। इतनी तो एक्टिंग मेरे हिसाब से जो ओरहान वगैरह अब कोलुस उस्मान में लिए गए उनकी भी इतनी एक्टिंग कमाल की नहीं है जितनी इस बच्चे की थी। इस बात में कोई भी शक नहीं है, क्योंकि इस बच्चे के पास एक्टिंग की बहुत ज़्यादा स्किल्स मौजूद थी। इस किरदार को भी लाया जाएगा, क्योंकि ये किरदार भी एक तारीखी किरदार है। नाज़रीन किराम, अब आपके कमेंट्स की बातचीत करते हैं। उस्मान बे कमेंट करते हैं, वाह जी वाह, कमाल नहीं हो गया। साकी भी मेरे 2 क्वेश्चन हैं, अच्छा उर्दू में पूछ रहे हैं। वाह उस्मान बे, जज़ाकल्लाह आपके कमेंट का। एक, अगर कोलुस उस्मान की रेटिंग इंस्टाग्राम पर ना आए तो हम कैसे देख सकते हैं? आप किसी भी तर्किश ड्रामा की रेटिंग जानना चाहते हैं ना, 1 बजे दिन के दोपहर के आप इसी इंस्टाग्राम अकाउंट पर रहिएगा, आपको अपडेट्स मिल जाएंगी, यानी कि रेटिंग जो होंगी वो सारी की सारी ड्रामों के मिल जाएंगी। दूसरा आपने जो पूछा है अरब मीडिया, तर्किश मीडिया के लेट्स न्यूज़ हम कहाँ से देखें, वेबसाइट या पेज, सिंपल से गूगल पे जाके सर्च करें कोलुस उस्मान के हवाले से जो भी होगा, अरब न्यूज़ या फिर आप कुछ इस तरीके का लिख सकते हैं, वहाँ पर आपको काफ़ी न्यूज़ वगैरह देखने को मिल सकती है। बहुत सिंपल वे यार, गूगल का ज़माना है, आप भी जानते हैं। एयर ऑटोमैन एडिट्स कहते हैं भाई, फतह अल अंदलुस सीरीज़ किस पे देख सकते हैं? मेरे प्यारे भाई, इस बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी कि मैंने आज तक ये सीरीज़ देखी नहीं है, तो मैं इस पर कोई आपको कमेंट नहीं कर सकता। मक्की टीवी शायद दिखाता हो शायद। बाकी अगले कमेंट की बातचीत करते हैं तो सईद हैं जी, एमएक्स साइक, पता नहीं कौन, और एल्प शुड बी गिवन मोर स्क्रीन प्ले, ही इज़ नॉट बीन गिवन फुल चांसेस येट टू शो द। अच्छा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, टैलेंट तो इस बंदे के पास बहुत कमाल का यार, बहुत ही सुपीरियर किस्म का। जज़ाकल्लाह आपका कमेंट का। सुपर COC कहते हैं, योर वॉइस इज़ वेरी गुड सर जी, जज़ाकल्लाह मेरे प्यारे भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कोई हमारी भी तारीफ़ करे। जज़ाकल्लाह आपके कमेंट का मेरे प्यारे भाई या फिर बहन जो भी है। सैयद वकास कहते हैं, साकी भी सीज़न 4 कब शुरू होने की उम्मीद है? तकरीबन 3 महीनों के बाद शुरू हो जाएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर के आखिर में या फिर अक्टूबर में आपको कोलुस उस्मान का सीज़न 4 दिखाई दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा, हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने पैरों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हम सब कामयाब हो।